Hello friends, good morning. Welcome back. So, we have completed our lesson number 1 where to look from in the textbook as well as in the workbook also. Now, if you have any doubt regarding the lesson number 1, then you can ask me and there will be test of maths on Saturday. So, please be prepared and if you have doubt then you can ask me. Now, today we will start our lesson number 2, fun with numbers. So, here we will come to know about the numbers, how we have to add or how we have to subtract here. Okay, so we will learn here about the numbers. So see, from the lesson name only we can understand what is going to be studied by this lesson. So fun with numbers. So see, here one picture is given. I have picked 24 seats. Radhika. Gauri. Hooray! I got 47 seats. Sunil, here are my 38 seats. Indra, I got 54 seats. Vicky, I think I have collected 42 seats. Okay, so here, see here, five students are there, five children are there. They all are collecting the seeds. Okay, five students are there and they all are collecting the seeds. Okay, so see what is given here. See, Radhika, Gauri, Vicky, Indra, Sunil were collecting imli seeds, tamarind seeds. Okay, imli, you know what is the meaning of imli? You are eating टेमेराइंड. ओके, इंग्लिश में हम उसे टेमेराइंड बोलते हैं और हिंदी में इमली जो हम बोलते हैं. ठीक है. राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील वर कलेक्टिंग इमली सीड्स. ओके, तो ये 5 स्टूडेंट्स जो है, 5 चिल्ड्रंस जो है वो क्या कर रहे हैं, इमली के सीड्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं. नाउ दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन. सी, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है. सी इन दिस पिक्चर व्हाट दे हैव गिवन हियर. सी, this is Radhika. What she is telling that I have picked 24 seeds. राधिका के पास कितने सीड्स है? 24. गौरी, हुर्रे आई गॉट 47 सीड्स. गौरी क्या कह रही है कि मेरे पास 47 सीड्स है. Whereas सुनील, what he is saying, here are my 38 seeds. सुनील के पास कितने सीड्स है? 38. And what इंद्रा is saying, so I got 54 seeds. इंदिरा के पास कितने सीड्स है? 54. And what is Vicky saying, that I think have collected 42 seeds. तो इंदिरा जो है वो बोल रहा है कि मेरे पास 42 सीड्स है. ठीक है. सो दिस 5 स्टूडेंट्स, और उन्होंने कितने सीड्स कलेक्ट करे वो आपको बताया है. नाउ सी हियर व्हाट दे हैव आस्क्ड अस. ब्लैंक कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. ब्लैंक कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. सबसे ज़्यादा किसने सीड्स कलेक्ट करे हैं? तो सी, यहाँ पे राधिका के 24 है, गौरी के 47 है, सुनील के 38 है, विक्की के 42 एंड इंदिरा के 54. सो यहाँ पे आपको पूछा है ब्लैंक कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. सबसे ज़्यादा सीड्स किसने कलेक्ट करे हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीड्स किसने कलेक्ट करे? इंदिरा ने. तो हम फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे? इंदिरा. सो सी, आई एम राइटिंग हियर. You have to fill in your notebook, in your textbook, Indra. Okay, you have to write like this way, Indra in the first blank, because she has collected the most seeds. सबसे ज़्यादा seeds उसके पास है. Now second blank, Sunil will collect blank more seeds to be equal to Vicky. अब सुनील ने कितने सीड्स कलेक्ट करे? 38. अब यहाँ पे हमें ऐसे बोला है, सुनील विल कलेक्ट ब्लैंक मोर सीड्स. सुनील ब्लैंक मोर सीड्स कलेक्ट करेगा तो वो विक्की के जितना इक्वल हो जाएगा. तो विक्की के जितना इक्वल करने के लिए सुनील को और कितने सीड्स कलेक्ट करना पड़ेंगे? तो विक्की के पास 42 है, सुनील के पास 38 है, तो उसे और कितने ज़्यादा सीड्स कलेक्ट करना पड़ेंगे विक्की के इक्वल होने करने के लिए? सो 38 तो है, तो और कितने उसे सीड्स ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेंगे 42 करने के लिए? तो सी, 39, 40, 41, 42 मीन्स 4 सीड्स उसे ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेंगे. ठीक है. सुनील अगर 38 उसके पास है, सुनील के पास 38 सीड्स है, उसे विक्की के इक्वल करना है, तो वो कितने सीड्स कलेक्ट करेगा? 4.
ओके, तो सेकेंड ब्लैंक में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वे इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीट्स शी विल हैव ब्लैंक. अगर राधिका के पास 6 सीट्स और हो गए तो उसके पास कितने सीट्स हो जाएंगे. इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीट्स, अगर राधिका के पास 6 सीट्स और अगर हम उसे देंगे तो उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे. तो राधिका के पास ऑलरेडी कितने हैं, यहाँ पे राधिका सॉरी यहाँ पे राधिका के पास कितने ऑलरेडी है सीट्स 24. अब उसमें मैं 6 सीट उसे और एक्स्ट्रा दे दूंगी. ठीक है, सो कितने उसके पास हो जाएंगे 24 प्लस 6. 24 तो ऑलरेडी उसके पास है और 6 हम उसे ऐड करेंगे, 6 और हम एक्स्ट्रा देंगे तो टोटल कितने सीट्स हो जाएंगे. सो 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है मुझे. 24 प्लस 6 इक्वल टू 30. यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग से लिखना है. ओके, सो 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30. तो राधिका के पास टोटल कितने सीट्स हो जाएंगे 30. देखो 24 तो उसके पास ऑलरेडी थे, 6 और हमने उसे ज़्यादा दी है तो उसके पास टोटल कितने हो गए सीट्स 30. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स. कितने बच्चों के पास 40 सीट से ज़्यादा है. मोर देन बोला है मीन्स ज़्यादा. ठीक है, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स. 40 सीट से कितने ज़्यादा कितने बच्चों के पास 40 सीट से ज़्यादा सीट्स है. सो सी यहाँ पे एक विक्की है उसके पास 42 मीन्स 40 से ज़्यादा है. फिर ये इंदिरा है उसके 54 मीन्स वो भी 40 से ज़्यादा है. 38 40 से ज़्यादा नहीं होता है इसलिए वो नहीं है, सुनील नहीं है. फिर गौरी उसके 47 है, वो भी 40 से ज़्यादा है. और राधिका उसके पास ऑलरेडी 24 है तो वो तो ऑब्वियसली 40 से कम है. सो कितने स्टूडेंट्स के पास 40 से ज़्यादा सीट्स है. सो एक तो विक्की, सिदिस विक्की, इंदिरा एंड गौरी. ठीक है, दिस थ्री चिल्ड्रंस हैव मोर देन 40 सीट्स. ठीक है, ये 3 बच्चों के पास ही सबसे ज़्यादा सीट्स है 40 से ज़्यादा. ओके, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीट्स. 40 सीट से ज़्यादा सीट्स कितने बच्चों के पास है तो 3. तो आपको वो ब्लैंक में क्या लिखना है 3. ओके, नाउ ब्लैंक नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50. ब्लैंक नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50. 50 सीट्स करने के लिए 3 सीट्स अगर हम किसको ज़्यादा, अगर 3 सीट्स हम ज़्यादा देते हैं तो उसके 50 सीट्स हो जाएंगे. तो किसे हमें 3 सीट्स ज़्यादा देना है यहाँ पे. सो सी यार गौरी के पास कितने हैं 47 है. 47 में अगर हम 3 उसे और दे देंगे तो उसके कितने हो जाएंगे टोटल 50 हो जाते हैं. 47 प्लस 3 कितना होता है 48, 49, 50. ठीक है, तो 3 अगर सीट्स हम अगर ज़्यादा देते हैं गौरी को तो उसके टोटल कितने सीट्स हो जाएंगे 50. सो ब्लैंक नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50. 50 सीट्स करने के लिए किसे 3 सीट्स की ज़्यादा 3 सीट्स ज़्यादा ज़रूरत है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गौरी. ओके, क्योंकि 3 सीट्स की किसे ज़रूरत है गौरी को. GAURI. ओके, GAURI गौरी. सो गौरी नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50 सीट्स. 50 सीट्स करने के लिए उसे 3 सीट्स और ज़रूरत है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40. सुनील के पास 40 से 2 सीट्स कम है. एंड ब्लैंक हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40. और किसके पास 40 से 2 सीट्स ज़्यादा है. देखो सुनील है उसके पास कितने थे 38 मीन्स 40 से 2 कम है ना. सुनील के पास 40 से 2 सीट्स कम है मीन्स 38 है. अब हमें यहाँ पे ऐसा बोला है ब्लैंक हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40. किसके पास 2 सीट्स 40 से ज़्यादा है. तो यहाँ पे देखो 40 प्लस 2 कितना होता है 42. सो यहाँ पे 42 सीट्स किसके पास है विक्की के पास. ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा विक्की. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर VICKY. ओके, VIC सॉरी VICKY. ओके, विक्की. अगर हम विक्की को 2 सीट्स ज़्यादा देते हैं तो उसके पास ऑलरेडी
40 है और उसमें अगर हम 2 सीट्स ऐड करेंगे तो 42, तो 42 सीट्स किसके पास है? विक्की के पास। ठीक है, तो सुनील के पास 2 सीट्स कम है 40 से और विक्की के पास 2 सीट्स ज़्यादा है सुनील से। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 14, dot game. Okay, dot game. So it is a simple game. You can play with your friends or with your cousin or your siblings. See dot game. Guess the number of dots in the circle. आपको क्या करना है? सर्कल करना है और फिर उसके अंदर आपको कितने डॉट्स आपने उसमें कितने डॉट्स के ऊपर आपने सर्कल किया है वो आपको गैस करना है। नाउ काउंट एंड चेक योर गैस। फिर आपको काउंट करना है और चेक करना है कि आपने जो गैस किया है वो राइट है या रॉन्ग। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स बाय मेकिंग सर्कल। अब आपको ये गेम जो आपके फ्रेंड के साथ खेल सकते हो आप। सी हु कैन गैस बेस्ट। अब आपको देखना है कौन सबसे ज़्यादा अच्छा गैस कर सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सर्कल करती हूँ, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा तो नहीं करना पर छोटा सा सर्कल मैं करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं गैस कर रही हूँ कि इसके अंदर 7 to 8 सीड डॉट्स है। तो हम लेट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सी मैंने बोला कि जैसे 7 to 8 डॉट्स इसके अंदर है सर्कल के अंदर, तो सेम यहाँ पे क्या मेरा राइट हुआ, तो मैंने अच्छे से गैस किया। सेम आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो सर्कल करने का। अब उसने ऐसे सर्कल करा, अब उसने बोला कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 जितने डॉट्स है। फिर आपको काउंट करना है कि 30 हो रहे हैं कि 30 से ज़्यादा हो रहे हैं या उससे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे गेम खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 15, धोनी सेंचुरी। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द धोनी? Yes. Who is he? He is an Indian cricketer. Okay, he is an Indian cricketer. Dhoni is an Indian cricketer. धोनी जो है वो इंडियन क्रिकेटर है। Have you heard about the century? आपने कभी सेंचुरी के बारे में सुना है? Yes. जब भी कोई मैच होती है तो उसमें हम ऐसे बोलते हैं ना, हाफ सेंचुरी हो गई, फुल सेंचुरी हो गई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी? सेंचुरी मीन्स क्या होता है? 100। ओके, सेंचुरी मीन्स क्या होता है? 100। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? 100। ठीक है, तो यहाँ पे धोनी सेंचुरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे चलो हम बात करते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी, इंडिया बैटिंग फर्स्ट। अब एक दिन मैच हो रही थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में गुवाहाटी में। ठीक है, तो इंडिया की बैटिंग फर्स्ट थी। ठीक है, इंडिया जो था वो बैटिंग पहले करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी दिस पिक्चर। यहाँ पे कुछ कह रहा है ये जो है, सी धोनी ऑन 96। धोनी के पास कितने हैं? 96। ओनली 1 बॉल लेफ्ट। अब एक ही बॉल लेफ्ट है। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी? क्या वो उसकी सेंचुरी कंप्लीट करेगा? एंड लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6। और फिर बोल रहा है कि सी दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6। यहाँ पे इसके 6 देखो उसने मारा। ऑलरेडी धोनी के कितने रन थे? 96। ओनली 1 बॉल लेफ्ट, एक ही बॉल लेफ्ट था। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी? क्या वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाएगा, ऐसा बोल रहा है। और फिर जैसे ही वो एक 6 मारता है तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, एंड लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6। देखो यहाँ पे कितनी मार्वेलस उसने 6 मारी है। पहले तो धोनी के ऑलरेडी 96 रन थे, उसके पास एक ही बॉल बचा था और एक बॉल में उसने क्या करा? 6 हिट किया। ठीक है, now see what this girl is saying. Has he completed his century? क्या उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है? So let's check filling the blanks. यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए। धोनी स्कोर्ड 96। धोनी के पास ऑलरेडी 96 रन्स तो थे, उसके बाद उसने एक 6 हिट करा। ठीक है, सो 96 और उसके बाद उसने 6 रन्स और बनाए, तो 96 प्लस 6 कितने होते हैं? सो लेट्स काउंट 96 प्लस 6। सो 96 के बाद 6 काउंट कराए तो 97, 98, 99, 100, 101, 102। तो टोटल धोनी के कितने रन हो गए? 102। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लैंक में से लिखना है, धोनी स्कोर 96 प्लस 6 इज इक्वल टू 102 रन्स।
हाउ मेनी रन डू दिस प्लेयर नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। अब ये रन कंप्लीट करने के लिए ये जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे आपको प्लेयर्स दिए, उसे सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे दिया है प्लेयर 1 93, प्लेयर 1 के कितने रन है 93, उसे सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन की ज़रूरत है। तो सेंचुरी कंप्लीट होने के लिए कितने रन्स की ज़रूरत होती है 100, ठीक है। उसमें से जो प्लेयर 1 है उसने कितने ऑक्यूपाइड कर लिए है 93, 93 रन्स तो ऑलरेडी उसके हो गए। अब 100 कंप्लीट करने के लिए उसे कितने रन्स की ज़रूरत है 7, कितने रन्स की ज़रूरत है 7। आप 100 में से 93 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7, ठीक है। या यूजुअली अगर आप चेक करोगे ऐसे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। सो प्लस फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है। 93 के अंदर अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लेयर 2 के कितने रन है 97, प्लेयर 2 के कितने रन है 97, तो उसे कितने रन की ज़रूरत है 100 कंप्लीट करने के लिए 3, कितने रन की ज़रूरत है 3। नाउ प्लेयर 3 89, प्लेयर 3 जो थर्ड प्लेयर उसके कितने हैं 89, तो 100 में से 100 कंप्लीट करने के लिए उसे कितने रन्स की ज़रूरत है 11, कितने रन्स की ज़रूरत है 11, ठीक है। और प्लेयर 4 उसे कितने रन की ज़रूरत है 99 है, उसे 100 कंप्लीट करने के लिए कितने ज़रूरत है 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 1, ठीक है। सो लाइक दिस वे यू हैव टू fill in the blanks in your textbook. Now next, page number 16. This is in your homework. So you have to complete it and send it by tomorrow. Okay. And if you have any doubt, you can ask me. And please be prepared for the test. Thank you and have a nice day. Best of luck for the exam. Thank you.